हे गाइस, हाय। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। सब अच्छा चल रहा है तो चलो लेट्स बिगिन द लेक्चर वेरी क्विकली। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द लिम्फ ब्लड का कनेक्शन। हमने समझ लिया कि कैसे ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। अब बेसिकली हम हार्डकोर सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू करने वाले हैं, बट बिफोर वी एंटर द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम वी हैव टू एक्सप्लोर कि बाकी एनिमल्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं उनके पार्ट्स कैसे अरेंज हैं। आप ऑलरेडी इन द बिगनिंग ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हो मेरे साथ, है ना। अब हमें समझना है कि फिशेस में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में और बर्ड्स एंड मैमल्स में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। सो विल टॉक अबाउट सिंगल वर्सेस डबल सर्कुलेशन एंड व्हाट डू वी मीन बाय मिक्सिंग ऑफ ब्लड और नॉट नॉन मिक्सिंग ऑफ ब्लड। देखो, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है। दिस टॉपिक इज एक्चुअली वेरी इजी, बस बेसिक समझना है। अगर आप एक बार बेसिक समझ गए ना तो कोई इश्यू नहीं होता। अब देखो, हार्ट इज एक्चुअली, ऐसे आप सोच सकते हो कि हार्ट इज अ वेरी वेल डेवलप्ड सर्कुल ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में भी 3 लेयर्स होते हैं ना, एक्सटर्नल, प्रोटेक्टिव, अभी हम पढ़ेंगे वो चीज़ें, मिडिल मस्कुलर और इनर स्मूथ, ताकि फ्लो हो सके। उसी तरह एक तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो कि आपका जो हार्ट इज जस्ट अ वेरी पावरफुल ब्लड वेसल, एंड उस पावरफुल ब्लड वेसल में या उस पावरफुल हार्ट में 2 चेम्बर जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, या 2 से अधिक चेम्बर जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो साथ में काम कर रहे हैं। और इनका फंक्शन बड़ा सिंपल है बेटा, ब्लड को पुश करना है, राइट। हम ब्लड को पुश कर रहे हैं, ब्लड वेरियस ऑर्गन से गुजर रहे हैं, और जब वो वेरियस ऑर्गन से गुजरते हैं उस ऑर्गन के साथ एक्सचेंज परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हमारा कोर डिस्कशन होगा लंग्स के साथ एक्सचेंज या गिल्स के साथ एक्सचेंज परफॉर्म करने में, ठीक है। तो आते हैं, सबसे पहले फिश के बाद समझते हैं। फिश समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और हाउ मेनी चेंबर्स आर देयर इन फिशेस। फिशेस के पास सिर्फ 2 ही चेंबर है, ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल। देखो, आप एट्रिया मत बोलना, बेटर है कि इसको आप एट्रियम बोलो, क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है। अगर प्लूरल होता ना तो हम एट्रिया बोलते, बट क्योंकि सिंगल है तो एट्रियम बोलेंगे। सो ऊपर वाला चेंबर इज एट्रिया, नीचे वाला चेंबर इज वेंट्रिकल। एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जमा हुआ था वो गिल्स की तरफ मूव करेगा। अब गिल्स की तरफ ही क्यों मूव करेगा? क्योंकि आपको पता है गिल्स इज द प्राइमरी ऑक्सीजनेटिंग ऑर्गन। गिल्स ही ऑर्गन है जो ऑक्सीजन को ऐड कराता है ब्लड में। तो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स की तरफ गया, ठीक। अब जब गिल्स की तरफ जाएगा तो क्या होगा? गिल्स में पानी आ रहा है, पानी और ब्लड ऑपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो करते हैं, है ना। आपको पता है गिल्स में गिल आर्चेस होंगे। इन गिल आर्चेस दे आर फिल्ड विद ब्लड कैपिलरीज। ब्लड गिल कैपिलरीज में अगर एक तरफ को फ्लो कर रहा है तो वाटर दूसरी तरफ को फ्लो करता है। इसकी वजह से जो ऑक्सीजन रिच वाटर है वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है। ये सिंपल काम हो रहा है। मान लीजिए अगर दिस इज O2, मैं इसको सॉरी, अगर ये मैं मान लूं कि दिस इज ऑक्सीजन पुअर ब्लड का फ्लो, तो ये होगा ऑक्सीजन रिच वाटर का फ्लो। और जब ऐसा होगा तो फिर क्या सीन होने वाला है ये भी हमें पता है। सो आपका ऑक्सीजन रिच वाटर क्या होगा? ऑक्सीजन दे देगा आपके ब्लड को। अब यही ब्लड जो है गिल्स में ऑक्सीजन हो चुका है, अब पूरी बॉडी पे जाके डिफ्यूज होना है। बट यहाँ पे 2 चीज़ें आपको नोटिस करनी है। जब गिल्स में ब्लड वेसल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए तो क्या हुआ? एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेशर जो है वो आपका डाइल्यूट हो गया, राइट। अ गुड अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेशर गॉट डाइल्यूटेड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब पूरी बॉडी को जा रहा है। बट पूरी बॉडी में ऑलरेडी ब्लड कैसा था? वैसा था जिसने ऑक्सीजन ऑलरेडी कंज्यूम कर रखा था। आप ऐसे समझो, मान लेते हैं गिल्स, सॉरी, फिश के लिम्स की बात करें। फिश का लिम्स तो ऑलरेडी अपना CO2 निकाल के ऑक्सीजन कंज्यूम करके कुछ ब्लड अपने पास बचा के बाकी ब्लड
हार्ट को दिया था। तो जब इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो क्या हुआ, उसमें जाके मिल गया, मिला ना। तो इसलिए मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है, बट प्लीज ये मत सोचना कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड हार्ट के अंदर हो रहा है। वाई? बिकॉज ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो गिल से निकला वो डायरेक्टली बॉडी को गया, बॉडी ने ऑक्सीजन कंज्यूम करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को लौटाया। तो हार्ट के अंदर तो कंप्लीटली आपका वीनस ब्लड ही है। वीनस ब्लड बोले तो ऑक्सीजन पुअर ब्लड। तो जब पुअर ब्लड ही है तो मिक्सिंग हार्ट के अंदर कहाँ हो रही है? तो एक पॉपुलर कंफ्यूजन है जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है? डेफिनेटली हो रही है, बट क्या हार्ट के अंदर मिक्सिंग हो रही है? नहीं, राइट। अब एक सिंगल ऑक्सीजनेशन इवेंट के लिए ब्लड को हार्ट से कितनी बार गुजरना पड़ेगा, ये सोचो। अगर शुरुआत करो 1 तो 1 से 2 3 4 5 सिंगल, एक सिंगल मूवमेंट में ही, एक सिंगल सर्किट में ही ब्लड ऑक्सीजनेट होके बॉडी के पास पहुंच गया, है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से शुरू हुआ, हार्ट में गया, गिल्स में गया, ऑक्सीजनेट हुआ, वापस बॉडी में आ गया। तो एक सिंगल सर्किट में, एक सिंगल क्लोज्ड लूप में ब्लड ऑक्सीजनेट होके बॉडी के पास आ गया। सो दैट इज व्हाई वी कॉल सिंगल सर्कुलेशन। फिशेस के पास 2 चेंबर है और सिंगल सर्कुलेशन है, ठीक। अब व्हाट अबाउट एम्फीबियंस? अब एम्फीबियंस में देखो, इवोल्यूशन आप जानते हो कि हमेशा वैसी चीजों को सेलेक्ट करता है जहां एक एडवांटेज है उसे। तो इवोल्यूशन में धीरे धीरे एम्फीबियंस आए। एम्फीबियंस में क्या हुआ? वेल, एम्फीबियंस में 3 चेंबर्ड हार्ट आया। जो एट्रिया है वो डिवाइड हो गया। सो अब आप देख सकते हो द एट्रिया हैज गॉट 2 चेंबर्स, चेंबर नंबर 1, चेंबर नंबर 2। एट्रियम डिवाइड होके 2 एट्रिया बना लिया, ऐसे समझो। एट्रियम सिंगल चेंबर डिवाइड होके 2 एट्रिया प्लूरल बना लिया। वेंट्रिकल वैसे का वैसे ही है, अनडिवाइडेड है। अब जब ऐसा हो रहा है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां को आया? सो वेल, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से आया हार्ट में। क्यों? ताकि हार्ट उसे पंप कर सके। कहां पंप करेगा बेटा? पंप करेगा टू दी लंग्स, स्किन या गिल्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो क्या डायरेक्टली एट्रिया पंप कर रहा है? नहीं, एट्रिया ने नीचे वेंट्रिकल को दिया। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड ऑक्सीजनेशन होने के लिए लंग्स, स्किन या गिल्स के पास जाता है। बहुत अच्छी बात है। अब एट्रिया से आया वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से गया ऑक्सीजनेटिंग ऑर्गन के पास। अब ऑर्गन के पास जाने के बाद जब ब्लड ने ऑक्सीजन ऐड कर दिया गया तो क्या ब्लड बॉडी को जा रहा है? नहीं, ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। ये है आपका लेफ्ट एट्रियम। ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, बट लेफ्ट एट्रियम से आने के बाद कहां पोर हो रहा है बेटा? डायरेक्टली इनटू द वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके मिले ना थोड़ा बहुत, और जब ये मिले, जब वेंट्रिकल, क्योंकि सिंगल चेंबर है तो इकट्ठे एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जब ये वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड एक कॉमन ट्यूब से बाहर निकलेगी और इस कॉमन ट्यूब के ब्रांचेस के थ्रू दोबारा बॉडी, लंग्स या गिल्स को जाएगी। यहां पे समझना, जब मैंने राइट एट्रियम का पहली बार जिक्र किया, मैंने उस समय नहीं बोला कि राइट एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आया और वेंट्रिकल ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड गया। किससे गया, कैसे गया? देयर इज अ कॉमन वॉल, सॉरी, कॉमन ब्लड वेसल अराइजिंग आउट ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से बाहर निकलने वाला एक ही रास्ता है। यही एक रास्ते के 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट बॉडी, एक पार्ट लिंग्स, सॉरी गिल्स, और एक पार्ट लंग्स को जाता है। तो बॉडी को जो जा रहा है ब्लड, वो एक्चुअली पार्शियली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्यों हम ऐसा कहते हैं? क्योंकि वेंट्रिकल में आया राइट एट्रियम से तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, बट वेंट्रिकल में आया लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिल गए और मिलने के कारण पार्शियली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर जा रहा है, चेंबर, एक कॉमन ब्लड वेसल के थ्रू बॉडी में जा रहा है। तो
क्या मिक्सिंग हो रही है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की? ऑफ कोर्स हो रही है। क्या हार्ट के अंदर मिक्सिंग हो रही है? ऑफ कोर्स हो रही है। अब एक सिंगल ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड को कितनी बार घूमना पड़ेगा? अब आप सोचो, एनाटॉमिकली एनाटॉमिकली हम क्या बोलेंगे कि भाई देखो, ब्लड पहले आएगा हार्ट में, हार्ट से दोबारा जाएगा बाहर ऑक्सीजनेशन के लिए, ऑक्सीजनेशन से दोबारा आएगा हार्ट में, और हार्ट से दोबारा जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए। तो एनाटॉमिकली, एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर वाइज देखें तो क्या हो रहा है, ब्लड ऑक्सीजनेट होके बॉडी के पास पहुंचने के लिए 2 बार हार्ट से गुजरना पड़ रहा है ना? तो एनाटॉमिकली तो ये डबल सर्कुलेशन हुआ, है ना? बट फिजियोलॉजिकली क्या हो रहा है? फिजियोलॉजिकली तो सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है, क्योंकि आपके पास ब्लड पहुंच तो रहा है ना बेटा, है ना? भले ही वो पार्शियली ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, बट पहुंच तो रहा है। सो इसलिए इसको कहते हैं हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इसको सिंगल सर्कुलेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि हार्ट से ब्लड 2 बार होके गुजरा। बट डबल सर्कुलेशन भी नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड भले ही पार्शियल कैपेसिटी में बॉडी के पास पहुंच तो रहा है ना? सो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के तरफ से देखें तो एनाटॉमिकली इट इज डबल, बट फिजियोलॉजिकली इट इज सिंगल। इसीलिए एनसीईआरटी ने 2 जगह 2 अलग अलग चीजें लिखी है। आई थिंक फ्रॉग्स वाले चैप्टर में और ब्रीदिंग सॉरी रेस्पिरेशन ये सर्कुलेटरी सिस्टम वाले के समरीज को पढ़ना। जब आप समरी को पढ़ोगे तो आपको दिखेगा एक जगह एनसीईआरटी ने लिखा है सिंगल, एक जगह लिखा है डबल। यही मतलब है सिंगल और डबल का। एनाटॉमिकली, स्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए तो ब्लड को 2 बार घूमना पड़ रहा है। फिजियोलॉजिकली एक बार में ही पार्शियली ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, पहुंच रहा है, और मिक्सिंग हो रही है। दैट इज वाई 3-chambered heart of amphibian, to be precise, shows incomplete double circulation या partial double circulation। अब रेप्टाइल्स में क्या होता है? रेप्टाइल्स में भी मिक्सिंग हो रही है, लेकिन द थर्ड चेंबर इज एक्चुअली 3.5। 3.5 क्यों बोला? एट्रिया तो डिवाइडेड है ही, एट्रियम सिंगल डिवाइडेड इनटू 2 एट्रियम, एट्रिया, सही बात। बट वेंट्रिकल भी डिवाइडेड है पार्शियली, नॉट कंप्लीटली, पार्शियली। और पार्शियली डिविजन होने की वजह से क्या होगा, आपका जो ब्लड है वो मिक्स होके पूरी बॉडी को पहुंच रहा है। ठीक है, इधर भी मिक्सिंग है, बट इधर कोई किंतु परंतु नहीं है। इधर तो हम सीधा सीधा बोलेंगे हाँ भाई इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। ओके, यहाँ पे एनसीईआरटी कोई मिक्सिंग नहीं कर रही, तो आप सीधा बोल सकते हो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, एंड यस देयर इज मिक्सिंग ऑफ ब्लड। बट आप इस बात पे ध्यान दो, देर इज लेस मिक्सिंग ऑफ ब्लड इन रेप्टाइल्स कंपेयर्ड टू एम्फीबियंस। अब इस लेस कीवर्ड पे हम सवाल उठा सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं फाइनली 4-chambered हार्ट ऑफ बर्ड्स, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल्स। अब इन बर्ड्स, मैमल्स एंड क्रोकोडिलियंस, याद रखिए क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है। क्रोकोडिलियंस में क्रोकोडाइल, एलिगेटर, घारियाल ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, क्रोकोडिलियन इज अ पार्ट ऑफ रेप्टाइल, बट क्लास रेप्टिला में आपके क्रोकोडिलियंस एक ऑर्डर होता है जिसमें क्रोकोडाइल्स होते हैं, घारियाल्स होते हैं, एलिगेटर्स होते हैं। ये लोग में टोटल 4 चेंबर्स है। क्यों? क्योंकि आपका वेंट्रिकल इज कंप्लीटली बाइसेक्टेड इनटू 2। एक वेंट्रिकल नहीं, 2 वेंट्रिकल्स हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, राइट एट्रियम RA से गया लेफ्ट एट्रियम LA, LA ने भेजा लंग्स के पास कि भाई लंग्स ऑक्सीजन डाल दो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम सॉरी यहां मैंने LA लिख दिया था, दिस इज माय बैड, लेट मी करेक्ट दिस। सॉरी, करेक्ट नहीं होगा ये। दिस इज राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से आया और लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बिना किसी मिलावट के,
लेफ्ट वेंट्रिकल से बिना किसी मिलावट के आपकी पूरी बॉडी को गया। Is mixing happening? No, not at all. So this is full-fledged, completely double circulation. डबल सर्कुलेशन क्यों बोला? एक सिंगल ऑक्सीजनेशन के लिए आपके ब्लड को हार्ट से कंप्लीटली 2 बार गुजरना पड़ेगा, एनाटॉमिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली। सो दिस इज डबल सर्कुलेशन एंड अ 4 चेम्बर्ड हार्ट। अब आप कुछ सब पॉइंटर्स समझो, क्या कर रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, ये 4 चेम्बर क्यों बना रहे हैं? बेटा 2 चीजें, अगर कोई ऑर्गेनिज्म 4 चेम्बर्ड हार्ट है तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो कभी मिलने से रहे। अगर मिलेगा नहीं तो ये ठीक वैसे कि आप हर दिन आपका दूध वाला आपको बिना दूध मिलाए बेच रहा है, तो आप एकदम रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी लोगे। सेम वे अगर हम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिला नहीं रहे तो क्या होगा? हम एफिशिएंटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई पूरी बॉडी में कर सकते हैं। अगर मिलावट हो रहा है तो इट्स लाइक कि आधा ग्लास दूध था, आधा ग्लास में पानी मिलाया है, इनएफिशिएंसी। तो बर्ड्स और मैमल्स जब 4 चेम्बर्ड हार्ट लेकर आते हैं तो उसका उनको फायदा होता है, ज्यादा ऑक्सीजन। ज्यादा ऑक्सीजन का मतलब है वो एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा कर सकते हैं, और ज्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो ग्लूकोज से ज्यादा एनर्जी निकालेंगे। ज़्यादा एनर्जी निकालेंगे तो देयर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि आप फिर अपना बॉडी टेम्परेचर को इंटरनल मेटाबॉलिज्म से कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आपने अपना बॉडी टेम्परेचर को इंटरनल मेटाबॉलिज्म से कंट्रोल कर लिया तो क्या होगा? आप की मूवमेंट स्ट्रांग हो सकती है, आप बहुत समय से कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, एक्सकेप कर सकते हैं। सो कोई मिक्सिंग, कोई चांस नहीं, कुछ भी नहीं, राइट? सो दीज आर द 4 पॉसिबल पाथवेज। अब हमें इस कहानी को अगले वीडियो में आगे ले जाना है। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी पाथ करने के बाद हम ह्यूमन स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट समझने वाले हैं। मैं हमेशा स्टार्ट करता हूं विद अ डब्बा डायग्राम फॉलोड बाय अ रियल डायग्राम ऑफ द हार्ट, ठीक है? सो इसको समझेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टे ट्यून्ड एंड ऑल्सो कीप ऑन वॉचिंग दैट एनसीईआरटी लाइनर सीरीज। उससे आपको एनसीईआरटी के जो छिपे छिपे लाइंस है ना, उसको समझने में फायदा होगा, ठीक है? टेक केयर, विल मीट द नेक्स्ट वन, बाय बाय।